यो आकाशवाणी जम्मू है। नुसरत चौधरी ते खबर सुनो। पहला खास खबर। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला ते भारत का रद्द अमल के तहत किया गया ऑपरेशन सिंदूर बारे 28 जुलाई न लोकसभा में खसूसी बहस होगी। श्रीनगर में मुनक्कद की गई नॉर्थ जोन लीगल कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ते वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की। कारगिल विजय दिवस की याद में फौजगा सरबराह ने बहादुर सिपाहियां ने खराज अकीदत पेश करने वास्ते इकदामात को आगाज कियो ते सरहदी हिफाजत वास्ते नवी जंगी ब्रिगेड को भी ऐलान कियो। IIM जम्मू ने डोगरा विरासत न भादो देन वास्ते अपनी नोयत का पहला प्रोग्राम बंदर न शुरू कियो। ते शतरंज में फाइड ख्वातीन आलमी कप 2025 का फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कुनेरू हम्पी ते दिव्या देशमुख के बश्कार हो रहे दिलचस्प मुकाबलो। खबरां की तफसील नाल पहला तारिक अबरार। पार्लिमानी अमूर का वजीर करण रिजिजू ने कहा है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमला ते ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का रद्द अमल बारे सोमवार न लोकसभा में खसूसी बहस की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में बहस वास्ते 16 घंटा मुख्तस किया गया है, जबकि राज्यसभा मंगलवार न इस बार 16 घंटा दुड़ी बहस करेगी। जनाब रिजिजू ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टियां की तरफों ऑपरेशन सिंदूर पर बहस को मुतालबो कर रही थी तो हुकूमत पहले दिन ही इस पर राजी हो गई थी। उन्होंने गल करता हुआ इस तरह कहा। ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा पूरा करने के बाद अगले विषय क्या लेंगे उसका हम बाद में तय करें। जो क्वेश्चन आंसर होता है 0 आवर होता है, ये मेंबर का प्रिविलेज है, उसको आप डिस्टर्ब ना करें। इसलिए मंडे से लोकसभा में 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और ट्यूसडे को राज्यसभा में फिर 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। तो ये PSC में तय किया गया। इंसाफ तोड़ी रसाई न मजबूत बनाने वास्ते एक अहम कदम का तौर पर जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने SKICC श्रीनगर में नॉर्थ जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस को एहतमाम कियो। इस तकरीब में मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ते वजीर आला उमर अब्दुल्ला शरीक हुआ। इस मौका पर गल करता हुआ LG मौसूफ ने दफा 370 की मनसूखी के बाद होने वाली तब्दीलियां न बांधे रखियो ते कहो जे इसके बाद मरकजी कवानीन को नफाज हुआ ते दलित ते कबायलियां ते कालसरिया न उनका बरोबर हकूक हासिल हुआ है। LG मौसूफ ने मजीद इस तरह क्यों। महाभारत के सभी उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि भारतवर्ष के लिए न्याय व्यवस्था कोई नई व्यवस्था नहीं है। हजारों वर्षों से न्याय व्यवस्था भारत की आत्मा से जुड़ी हुई है, हमारी जीवन पद्धति से जुड़ी है, इसके विकास के केंद्र में रही है और इसीलिए न्यायालय को हमारी संस्कृति में न्याय का दफ्तर, न्याय का ऑफिस नहीं कहा गया, बल्कि न्याय का मंदिर कहा गया, जहां बिना किसी भेदभाव के सुनिश्चित किया जाता है कि सबको समान न्याय मिले और लीगल सिस्टम तक उनकी पहुंच समान रूप से बन सके। दूजे पासे वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने साबिक फौजी एहलकारां न कानून इमदाद में शामिल किया जाने की तारीफ की तो जोर देता हुआ इन्होंने कहा कि इंसाफ न सिर्फ दस्तयाब होना लोड़े बल्कि सब वास्ते काबिल रसाई भी होना चाहिए। आज भारत 26वां करगिल विजय दिवस मना रहा है। फौजगा सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज मुल्क का जंगी हीरोज का एजाज वास्ते अहम इकदामात को आगाज कियो। इनमें एक QR कोड पर मबनी ऑडियो गेट भी शामिल है जिसमें 1999 में करगिल जंग की बहादुरी की कहानी सुनाई गई है। तब बटालिक सेक्टर में इंडस व्यू पॉइंट जितू सैलानी LOC वर फौजियां न पेश आने वाला हालात को तजर्बो कर सके। इन मनसूबों को मकसद ऑपरेशन विजय के दौरान दी गई कुर्बानियां का बारे में लोगों की समझ न गहरो करनो ते मारा हीरोज की विरासत न महफूज रखनो है। आज करगिल जंग की यादगार पर शहीद होने वाला फौजियां न खराजे अकीदत पेश करने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक नवी ब्रिगेड को ऐलान कियो जिसमें मैकनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स, तोपखाना ते खसूसी दस्ता शामिल है जिनकी सरहदों पर तैयारी न बधायो गयो है। इस मौका पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का बारे में इस तरह कहो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी
भारतीय सेना ने उसी अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पाकिस्तान समर्थित टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और पाकिस्तान की अन्य आक्रामक कार्रवाइयों को प्रभावशाली ढंग से विफल करते हुए एक निर्णायक जीत हासिल की। पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश के लिए गहरी चोट था, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया बल्कि ठान लिया कि अब जवाब निर्णायक होगा। देशवासियों का अटूट विश्वास और सरकार द्वारा दी गई रणनीतिक स्वतंत्रता से भारतीय सेना ने एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया। उधमपुर में आज करगिल विजय दिवस दिहाड़ा की 26वीं सालगिरह मनाई गई। इस मौका पर शहीद मेजर नारायण सिंह चौक टाउन हॉल के कोल श्रद्धांजलि मकाम पर फूल चाढ़ने की तकरीब को एहतमाम किया गया, जिसमें साबक फौजी एहलकार, जिला अफसरान, जिंदगी का वक् वक् शोबा संग ताल्लुक रखने वाला लोग ते वक् वक् तालीमी अदारा का बच्चा शरीक हुआ ताजे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां न याद किया जा सके ते उन्हें खराजे अकीदत पेश किया जा सके। इस बारे गल करता हुआ साबक फौजी मेजर उमाकांत शर्मा ने इस तरह क्यों। करगिल विजय दिवस जो है हम काफी देर से उधमपुर में मनाते आ रहे हैं। आज का जो करगिल दिवस था ये बड़ा खास है। पाकिस्तान के साथ एक और छोटे लेवल पे लड़ाई हुई जिसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। वो बड़ी भयंकर लड़ाई थी, हालांकि वो 3-4 दिन ही चली, लेकिन उसमें हमारी सेनाओं की क्षमता का पता लगा और हमारे जो पूर्व सैनिक थे उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया था लड़ाई के लिए। अगर लड़ाई आगे चलती तो हम भी सेना में जाते और उनकी मदद करते। और मैं यही संदेश देता हूँ कि सिर्फ सेना का काम नहीं, हर नागरिक को अपना अपना काम करना है देश की रक्षा के लिए। खबरां का बाकी हिस्सा नाल नुसरत चौधरी, लेकिन इससे पहला जो सुनियो। ये खबर तुम आकाशवाणी जम्मू ते सुन रहे हैं तो ये खबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी दस्तयाब है। इसके अलावा तुम ये खबर आकाशवाणी की मोबाइल ऐप ते DTH पर भी सुन सकें। IIM जम्मू ने एक अहम कदम चाहता हुआ बंधन जम्मू का मुकामी खानदाना के नाल सकाफती मेल जोल का नाम वर एक नवो प्रोग्राम शुरू कियो है। यो प्रोग्राम जगटी कैंपस का मंडापम ऑडिटोरियम में मुनक्कद हुओ। इस अनोखा प्रोग्राम के जरिए तुलबा न मुकामी डोगरा खानदाना ते जुड़न को मौको दितो गयो है तांजे वे अपनी क्लास ते बाहर निकल के जम्मू की खूबसूरत डोगरी सकाफत न जान सके। इस कदम के तहत IIM जम्मू का नवा आने वाला तुलबा न 120 मुकामी डोगरा खानदाना ने अपना करामा खुशामदीद कियो है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पलक सवेरे 11 बजे आकाशवाणी वर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क ते बैरून मुल्क रह रहा भारतीय शहरिया संग अपना ख्यालात साझा करेगा। यह माहवार रेडियो प्रोग्राम की 124वीं किस्त वैगी। यो प्रोग्राम आकाशवाणी ते दूरदर्शन नेटवर्क वर AIR न्यूज वेबसाइट वर नशर कियो जाएगो। इसके अलावा यो प्रोग्राम AIR न्यूज, DD न्यूज ते वजीर-ए-आज़म का दफ्तर ते वजारत इत्तलात और नशरियात का YouTube चैनल ते भी बराह रास्त नशर कियो जाएगो। आकाशवाणी इस प्रोग्राम की हिंदी नशरियात ते फौरन बाद इसना इलाकाई जबाना मा भी नशर करेगो। रियासी का लोका ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 220 करोड़ रुपया की लागत ते मंजूर शुदा 12 नवी सड़कों का मनसूबा न तारीखी पेशरफ्त करार दितो है। तवील अरसा ते मुख्तलिफ दिहात का रिहायशिया ने इसना जिंदगी बदलन आलो कदम करार दितो है क्योंकि यो मनसूबो उन्हां इज्जत, तहफ्फुज ते तरक्की की नवी उम्मीद है। इन सड़कों ते स्कूलों, अस्पतालों ते बाजारां तोड़ी पुजन में आसानी वैगी। सड़क की तामीर के दौरान मुकामी रोजगार का मौका भी पैदा होगा। रियासी का मेंबर असेंबली कुलदीप राज दुबे ने कियो कि कम जल्द शुरू कियो जाएगो जड़ो जामा तरक्की ते देही राबता न मजबूत करने की जानिब एक अहम कदम है। हमारा नुमाइंदा संग गल करता हुआ उन्होंने मजीद इस तरह कियो। ये PMGSY रोडें जो हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी स्कीम है कि हर घर में जहाँ 250 की आबादी होगी वहाँ पर ये रोड पहुंचाई जाए। तो उसी के लक्ष्य में ये जो हमारा रियासी डिवीजन और माहौर डिवीजन, इनमें से जो रियासी कंस्टिट्यूंसी की हैं 12 सड़कें आई हैं जिनका 220 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया है। ये 16 करोड़ रुपए की 6.5 किलोमीटर है। ऐसे ही पनासा के पार 14 करोड़ कुछ की वो रोड जो है सैंक्शन होके आ गई। और भी कई रोडें हैं, सारी रोडें मिलाकर 220 करोड़ रुपया इसका आ चुका और इसके जल्दी ही टेंडर हो रहे। अमरनाथ यात्रा के चलते रामबन में आयुष महकमा ने यात्रियों न तिब्बी सहूलियात फराहम करने वास्ते तिब्बी कैंप कायम किए हैं। इन कैंपों में मुफ्त सेहत सहूलियात, इलाज ते दवाइयां फराहम की जाएंगी। खास तौर पर आयुर्वेदा, योग ते यूनानी तरीका जैसे इलाज पर तवज्जो दी जाएगी। यो कैंप रामबन जिला इंतजामिया की एक बड़ी कोशिश को हिस्सा है जिसको मकसद कौमी शाहरा ते गुजरने वाला यात्रियों की सेहत ते सलामती न यकीनी बनानो है।
باٹومی جارجیا میں جاری فائڈ خواتین عالمی کپ 2025 کا آخری مقابلہ میں بھارت کی دو معروف شطرنج کھلاڑی کونیرو ہمپی تے دیویا دیشمکھ کے درمیان دلچسپ مقابلہ جاری ہے. یہ دلچسپ آل انڈیا مقابلہ جڑو اس وقت جاری ہے. اگلا سال ہونے والا فائڈ خواتین ٹورنامنٹ میں امیدوار واسطے جگہ نہ یقینی بنانے واسطے کیو جائے گو. اخیر میں خاص خبر ایک بار پھر. پہلگام دہشت گردانہ حملہ تے بھارت کا رد عمل کے تحت آپریشن سندور بارے 28 جولائی نہ لوک سبھا میں خصوصی بحث ہوئے گی. سری نگر میں منعقد کی گئی نارتھ زون لیگل کانفرنس میں مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کی شرکت. کرگل وجے دیوس کی یاد میں فوج کا سربراہ نے بہادر سپاہیاں نہ خراج عقیدت پیش کرنے واسطے اقدامات کو آغاز کیو تے سرحدی حفاظت واسطے نوی جنگی بریگیڈ کو اعلان کیو. ڈوگرا وراثت نہ بادو دین واسطے IIM جموں نے اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام بندن نہ شروع کیو. شطرنج میں فائڈ خواتین عالمی کپ 2025 کا فائنل مقابلہ میں بھارتی کھلاڑی کونیرو ہمپی تے دیویا دیشمکھ کا بشکار مقابلہ جاری ہے. اس کے نال ہی خبروں کو یہ بلٹن ختم ہوا.